नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीएस कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, यदि आप एक CSCL हैं अर्थात कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं और आप डाक मित्र पोर्टल का उपयोग करते हैं, डाक मित्र पोर्टल का उपयोग करके रजिस्टर पार्सल करने का काम करते हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। यदि आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो फ़ायदा का तो दूर की बात है, आपको चूना लग सकता है और भारी नुकसान हो सकता है। तो आज के वीडियो में इसी बात पर हम लोग चर्चा करेंगे कि रजिस्टर पार्सल करते समय यानी डाक मित्र पोर्टल का उपयोग करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है ताकि चूना हमें न लगे और बाद में पछताना न पड़े। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से CSC के पल पल की खबर मिलती रहती है और जो भी सरकारी योजना होता है उसके बारे में सबसे पहले आपको जानकारी मिलता है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमें किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है ताकि चूना लगने से बचा जा सके। दोस्तों, यदि आप डाक मित्र पोर्टल का उपयोग करते हैं तो आपको सबसे पहले एक बात का ख्याल रखना है। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन करते समय जब आप डाक मित्र पोर्टल पाएंगे, यहाँ आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ आएंगे तो सब कुछ तो सही आप भर ही लेंगे, लेकिन यहाँ एक बात का ख्याल रखना है। यहाँ पर देखिए दिया गया है फैसिलिटी डिस्क्रिप्शन, यहाँ दिया गया है। इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके एरिया के पोस्ट ऑफिस का नाम आएगा। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो एरिया के पोस्ट ऑफिस का नाम आएगा, इसमें देख सकते हैं, जिसमें से आपको किसी एक पोस्ट ऑफिस को सिलेक्शन करना होता है, एक पोस्ट ऑफिस को चुनना होता है। तो आप यहाँ किसी भी पोस्ट ऑफिस को चुन सकते हैं, लेकिन चुनते समय एक बात का ख्याल रखेंगे कि जिस पोस्ट ऑफिस को आप चुनेंगे वहाँ जाकर पहले पता कर लेंगे कि उनके पास QR कोड स्कैनर है या नहीं। यदि उस पोस्ट ऑफिस में QR कोड स्कैनर नहीं है तो आप उस पोस्ट ऑफिस का चुनाव नहीं करेंगे। अन्यथा यदि आप बिना जांचे बिना पूछे आप उस पोस्ट ऑफिस का सिलेक्शन यहाँ कर देते हैं और जैसे ही आप कोई रजिस्टर या पार्सल करेंगे और उनके पास ले जाएंगे तो QR कोड को स्कैन नहीं कर पाएंगे तो आपका जो रजिस्टर पार्सल होगा वो इनवैलिड हो जाएगा और एडिट करने का ऑप्शन भी नहीं होता है, जिससे आपको उसका भारी नुकसान देना पड़ेगा, यानी आपको चूना लग जाएगा। फिर कस्टमर से बात करना, बहुत सारी फैसिलिटियाँ आगे हो जाएगी, यानी आपको बहुत भारी नुकसान होगा। इसलिए जब भी यहाँ पोस्ट ऑफिस का चुनाव करें पहले उस पोस्ट ऑफिस जाइए, उनको कहिए जो CSC और पोस्ट ऑफिस के बीच जो समझौता हुआ है उसके तहत मैं काम कर रहा हूँ, क्या आपके पास स्कैनर है? अगर वो कहते हैं कि हाँ स्कैनर है तो आप काम करना शुरू कीजिए और उन्हीं पोस्ट ऑफिस का चुनाव कीजिए। अगर पोस्ट ऑफिस वाले मना करते हैं कि मेरे पास स्कैनर नहीं है तो उस पोस्ट ऑफिस का चुनाव ना करें, आप दूसरे पोस्ट ऑफिस का चुनाव करें जहाँ स्कैनर है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है, अन्यथा भारी नुकसान आपको हो सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि कभी भी एडिट करने का इसमें ऑप्शन नहीं आता है, तो आपको कुछ बातों पर ध्यान रखना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करते समय किस पोस्ट ऑफिस का चुनाव करते हैं उस पर ध्यान देना है। पार्सल के वजन की जांच करना है। जो स्पीड पोस्ट आप कर रहे हैं या पार्सल कर रहे हैं वहाँ आप देखिएगा कि अगर आप क्या करते हैं स्पीड पोस्ट करते हैं तो मैक्सिमम 35 kg का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रजिस्टर जो होना चाहिए रजिस्टर पार्सल जो होना चाहिए वे 20 kg से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और पार्सल जैसे ही आप बुक करते हैं, बुक करने के बाद जस्ट तुरंत आपको क्या करना होगा, पोस्ट ऑफिस में जाकर के पहुंचाना होगा। यदि आप समय से नहीं पहुंचाते हैं तभी आपको पेनाल्टी लगेगा, उसका हर्जाना आपको देना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन आप रजिस्टर पार्सल करें उस दिन आप पोस्ट में संपर्क करके वहां पहुंचा दें, अन्यथा आपको चूना लगेगा। और लास्ट है पार्सल सुरक्षित पैक करें। आप कोई भी रजिस्टर पार्सल करते हैं तो उसको बढ़िया से पैक करना है। पैक करने का उसका रसीद निकालना है और रसीद के ऊपर वाले हिस्सा को कस्टमर को दे देना है और नीचे वाला हिस्सा जिस पर QR कोड होता है उसे उस रजिस्टर पार्सल जो आप पैकिंग किए हैं उस पर चिपका देना है। तो ये काम करना है और ध्यान से सारे काम करने हैं, अन्यथा आपको चूना लगेगा और बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। तो इस बात का ख्याल रखें, अन्यथा भारी नुकसान आपको हो सकता है। तो यही एक सूचना आपको देना था। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भील साथियों।